नमस्कार दोस्तों, आज हम समास के बारे में जानेंगे। जो छात्र हिंदी में कम अंक ला पाते हैं या पीछे रह जाते हैं, उनको मैं आसान भाषा में समझाऊंगी समास क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त करना मतलब छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो एक नया, नवीन और सार्थक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर, रसोई के लिए बना हुआ घर, तो ये संक्षिप्त में हो गया रसोई घर। नील गाय, नीले रंग की गाय, तो नील गाय हुई। तो ये एक संक्षिप्त रूप में एक शब्द बन गया जिसका अर्थ होता है, तो इसे हम समास कहते हैं। समास को अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने को समास कहते हैं। समास के निर्माण में दो पदों का प्रयोग होता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, और दोनों को मिलाकर जो होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देख लीजिए, राजपुत्र। अब हम जानते हैं सामासिक शब्द क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित जो शब्द बनता है उसे हम सामासिक शब्द कहते हैं। इसे समस्त पद भी कहा जाता है। समास बनने के पश्चात विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। समास की रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है, और दोनों पदों को मिलाकर उसे समस्त पद भी कहा जाता है। जैसे हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी। समस्त पद के जब पदों को अलग अलग किया जाता है तब इसको हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद के पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास विग्रह में शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। कभी कभी इस अर्थ को बदला जा सकता है। अब उदाहरण के लिए विषधर, विषधर का समास विग्रह होगा विष को धारण करने वाला, अर्थात भगवान शिव। तो समास हुआ विषधर, विष को धारण करने वाला समास विग्रह हुआ। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि समास में, समास विग्रह में और संधि, संधि विच्छेद में क्या फर्क होता है। तो अब मैं ये फर्क आपको बताती हूँ। अब सबसे पहले हम संधि के बारे में जानते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तब हम संधि बनाते हैं। संधि में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। उसमें कई बार दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आ जाता है, कभी कभी दो वर्ण हो जाते हैं और कभी कभी एक नया वर्ण भी उपस्थित हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए पुस्तकालय, तो ये संधि है। संधि विच्छेद कैसे करेंगे? पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय हो गया। और संधि विच्छेद क्या होता है? संधि विच्छेद में इन्हीं शब्दों को जब हम अलग अलग करते हैं तब वो संधि विच्छेद होता है। संधि विच्छेद में शब्दों का अर्थ नहीं बदलता, मूल अर्थ वही रहता है। अब मैं समास विग्रह के बारे में बताती हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास में वर्णों के या अक्षरों के स्थान पर पद का महत्व होता है। आशा है आपको समास विग्रह और संधि विच्छेद में फर्क समझ में आ गया होगा। समास के भेद। समास के भेद 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है, पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि
उपसर्ग का बोध होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है। उदाहरण के लिए आजन्म। आजन्म का अर्थ होता है जन्म पर्यंत। आ शब्द शुरू में आ गया, ये उपसर्ग है। यथा विधि यानी कि अवधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। बेकसूर, इसका कोई कसूर ना हो। निडर, जो डरता ना हो, निडर। तो ये सब अव्ययी भाव समास हैं। अब आता है दूसरा समास, तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। विशेष बात यह है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। मोह तोड़, मोह को तोड़ने वाला। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। जन्मांध, मतलब जन्म से अंधा। तो ये सब बीच में कारक आ गए, से, को, के लिए। तो ये तत्पुरुष समास होता है। अगला होता है द्विग समास। द्विग समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, अतः इसको समझना आपको बहुत आसान है। जिसमें शुरू में संख्या लगी होती है और विग्रह करने पर यानी कि अलग अलग करने पर समूह का बोध होता है। उदाहरण देखिए, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो इसमें शुरू में आपकी गिनती आ गई, त्रिलोक में 3 आ गया, नवरात्रि में 9 का हो गया, तो संख्या का बोध होता है। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। तो ये पंच तत्व 5 तत्वों का समूह हो गया, यानी कि द्विग समास हो गया। दुसूती, 2 सूतों का समूह। अगला द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। जो आप देखिए, योजक चिन्ह क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं डैश, और या फिर या का बोध होता है। जैसे पाप और पुण्य, तो हम पाप पुण्य लिखते हैं, बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। सीता राम, सीता और राम, तो इसमें डैश बीच में योजक चिन्ह लगा दिया, तो ये आपका द्वंद्व समास हो गया। ऊंच नीच, मतलब ऊंच और नीच, इसके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। खरा खोटा, खरा या खोटा, तो इसके बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया, तो ये द्वंद्व समास हो गया। अन्न जल, अन्न और जल। अब आता है अगला कर्मधारय समास। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। मतलब पहले शब्द से, पहला जो पद कहते हैं शब्द होता है या शुरू के अक्षर जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, और दूसरा उसकी विशेषता बताते हैं, वो शब्द होता है। विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। उदाहरण चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, ये एक विशेषता हो गई। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, ये एक विशेषता है। दही वड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये एक विशेषता है। चरण कमल, कमल के समान चरण, ये एक विशेषता हो गई। नील गगन, नीला है जो आसमान, तो ये नील जो है इसकी विशेषता है, गगन की विशेषता बता रहा है, तो ये कर्मधारय समास हो गया। अगला होता है बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद
प्रधान होता है। विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। पहला पद विशेषण नहीं होता है। अब विग्रह करने पर समूह का बोध भी नहीं होता है। बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। उदाहरण के लिए वीणा पाणी, वीणा पाणी सरस्वती को कहते हैं। श्वेतांबर जाता है, ये भी सरस्वती को कहा जाता है। गजानन भगवान गणेश के लिए कहा जाता है। गिरधर भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। आशा है आसान भाषा में समझाए गए ये समास आपको समझ में आ गए होंगे और आपको इसे अपनी परीक्षा में प्रयोग करते समय, उत्तर लिखते समय गलती नहीं होगी।